उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन एट 9 PM में आप सभी का स्वागत है। पहले समाचार वेरावल से। वेरावल समस्त खारवा समाज अध्यक्ष किशोरभाई कुहाड़ा और पटेल जीतूभाई मोहनभाई कुहाड़ा द्वारा आयोजित सोनी हीराबेन प्रभुदास संति कुंवर सेवा ट्रस्ट आदाश्रय गीताबेन दिलीप भाई चल्ला का सम्मान किया गया। 15 जुलाई 2024 को वेरावल समस्त खारवा समाज द्वारा के पटेल जीतूभाई कुहाड़ा द्वारा 23वां सामूहिक विवाह आयोजित किया गया, जो वेरावल समस्त खारवा समाज के कल्याण के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। इनमें से 7-9 जोड़े शामिल हुए, जिनमें से प्रथम चरण में वेरावल समस्त खारवा समाज के श्री पटेल ने कुहाड़ा परिवार के सदस्यों के साथ एवं खरवा समाज के पंच पटेल श्री ने समस्त खरवा समाज के उत्थान कार्य में घर गृहस्थ के उद्देश्य के रूप में 7-9 जोड़े को आशीर्वाद दिया। किशोर भाई यहाँ 23 समूह लगन में आयोजन में 23 समूह लगन में आयोजन में सरस मजाનું आयोजन करे છે શ્રી કારવા સમાજના પટેલ શ્રી જીતુભાઈ મોહનભાઈ કુવાડા અધ્યક્ષ કિશોર મોહનભાઈ કુવાડા તરફથી સરસ મજાનું આયોજન કરેલ છે અને 7 દંપતીઓ પરિણામો આવેલી છે। સરસ મજાનું અમને ચોમાસાની ઋતુમાં આનંદમય થાય છે। આ સમૂહ લગ્નમાં દરેક સમાજના આગેવાનો તથા અલગ અલગ નેતાઓ અલગ અલગ નેતાઓ જોડાઈ છે અને સરસ મજાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। आइए अब समाचार ले चलते सीधा पाटन जिला हरिज नगर पालिका के सफाई कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की अपनी पुरानी मांग को लेकर आज हड़ताल पर चले गए। हरिज नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। वेतन बढ़ोतरी की पुरानी मांग को लेकर हड़ताल पर है। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर। पहले मामलतदार को शिकायत पत्र भेजने के बावजूद हड़ताल पर कोई समाधान नहीं निकला। सफाई कर्मचारी पिछले 1 साल से न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल से बड़ी शहरवासियों की परेशानी हड़ताल की वजह से बढ़ गई है। सफाई कामदार અમારી માગણી એ છે, અમે 10 દિવસ મોર આવેદનપત્ર આપેલું પગાર વધારવા માટે, જે સરકારી ધારા ધોરણ મુજબ જીઆર પ્રમાણે પગાર ચૂકવવો પડે ને એ પગાર ધોરણ માટે અમે અરજી આપેલી હતી, જે અત્યારે 312 રૂપિયા હાજરી અમને આપે છે અને અત્યારે અમારી હાજરી વધીને 471 રૂપિયા થઈ ગઈ છે। કમસે કમ 2023થી અમે આ અરજીઓ આપીએ છીએ, પણ આજ દિન સુધી અમારી કોઈ વાત સાંભળવામાં આવી નથી। એટલે 10 દિવસ મોર અમે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને આજે 10 દિવસ પૂરા થયા એટલે અમે કામ હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છીએ અને આવેદનપત્રની અંદર લખેલું છે અમે કે અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે જઈશું। કોને કોને રજૂઆત કરવામાં આવી આપના દ્વારા? આપ કેટલા સફાઈ કર્મચારીઓ છો, કેટલા કાયમી છે અને કાયમી સફાઈ કામદારીઓની શું માંગ છે ને તમે કાયમી છો કે હંગામી છો? અમે મામલતદારશ્રીને, ચીફ ઓફિસરશ્રીને અને કમિશનર સાહેબ ગાંધીનગર અમે અરજી કરેલી છે અને આવેદનપત્ર આપેલું છે અને અમારા જોડે 2 કાયમી કર્મચારી, 15 ફિક્સ કર્મચારી અને 43 રોજમદાર કર્મચારી છે। અમે 43 રોજમદાર કર્મચારીનો પગાર 312 રૂપિયા હાજરી બોલે છે, જ્યારે 15 કર્મચારી છે ફિક્સવાળા, તેમનો 16,224 પગાર છે। એનો હાલ સરકારી ધારાધોરણ મુજબ 2100 રૂપિયા થાય છે અને રોજમદાર કર્મચારીનો પગાર 471 રૂપિયા થાય છે અને કાયમી કર્મચારીની 2 જણાની માગણી એ છે કે એમને 7મા પગાર પંચ મુજબ પગાર મળતો નથી। એટલે અમે 60 કર્મચારી, 60 સફાઈ કામદાર આજે કામ હડતાલ ઉપર ઉતરેલ છીએ। આપનું નામ? મારું નામ કિશોરભાઈ હરગોનભાઈ વાઘેલા, हरिज नगर पालिका मुकदम। चलिए अब पाटन से सीधा ले चलते आपको राधनपुर के बीच हुए हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे पर रिक्शा और टैंकर के बीच हादसा हुआ। अकस्मात की इस घटना में इंडियन ऑयल कंपनी के पास हुई। घायल लोगों को 108 के माध्यम से इलाज के लिए राधनपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया। आगे के उपचार के लिए राधनपुर से पाटन सिविल अस्पताल राधनपुर रेफर किया गया। टैंकर और रिक्शा की टक्कर में रिक्शा में सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। आइए समाचार गांधीनगर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के नाम पर गुजरात सेमीकंडक्ट कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की उपस्थिति में महात्मा मंदिर गांधीनगर में किया गया। TEPCL के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रणधीर ठाकुर, T2 के अध्यक्ष अरुण
मरुगप्पन, एसवीपी माइक्रॉन गुरुशरण सिंह और टीईसीसी के अध्यक्ष होमर शेंक की उपस्थिति में कार्यक्रम का आगाज किया गया। And Srimati Mona Khandar, Principal Secretary, Department of Science and Technology, Government of Gujarat. Thank you. One more time, we will welcome all the esteemed dignitaries on this stage with a ground and real round of applause for all of them as they are here in the inaugural session of today's very important Gujarat Semiconnect Conference 2024. Thank you everyone for gracing this wonderful event. To officially commence today's conference, it is my honor to invite Ms. Mona Khandar, IAS, Principal Secretary of the Department of Science and Technology, Government of Gujarat, to deliver the welcome address and set the tone of the event. Welcome, ma'am. Namaste, welcome, and good morning. Welcome to this Gujarat Semiconnect 2024. It's my privilege and pleasure to welcome Honorable Chief Minister and today's chief guest, Shri Bhupendra Bhai Patel, who is also the Minister for Science and Technology. His development vision and commitment to excellence continuously inspire us. I extend a warm welcome to the Chief Secretary of देश मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। वैश्विक नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात और पूरा देश लगभग हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री जी के विकास के इन आयामों में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी के महत्व को भी मद्देनजर रखा है। इस कड़ी में आज आयोजित गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस राइट जॉब एट राइट टाइम है, ये मेरा स्पष्ट मानना है। आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस में गुजरात की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी को यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की दिशा में यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन उपयुक्त है। यह प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हमारा देश ने पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी एक्सपर्टाइज और अपनी क्षमता को साबित किया है। आज 33 करोड़ से अधिक मोबाइल यूनिट्स का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। आज दुनिया को रिलायबल ट्रस्टेड चिप सप्लाई चेन की भी जरूरत है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प व्यक्त किया था। इस सेक्टर में हाई स्पीड ग्रोथ हासिल करने के लिए भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी ने जब भी राष्ट्र विकास का कोई संकल्प या विजन दिया है तो उसे फलीभूत बनाने में गुजरात हमेशा सबसे आगे रहा है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में गुजरात की बढ़ती उपलब्धियां इसका जीता जागता उदाहरण है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने 2022 में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है। इस नीति के लागू होने के कुछ ही महीने में माइक्रॉन कंपनी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का निर्णय किया और हमने मात्र एक सप्ताह के भीतर ही माइक्रॉन कंपनी को सानंद में लैंड अलॉटमेंट करके अपनी इस प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत की सबसे पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धौलेरा में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा भी उपलब्ध है।
इस सुविधा का लाभ लेते हुए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की अग्रणी कंपनी पीएसएमसी संयुक्त रूप से भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब को धौलेरा SIR में स्थापित कर रही है। इस तरह सानंद में सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी OSST फैसिलिटी को भी CG पावर कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ ही महीनों में एक मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक देश की पहली सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन गुजरात में शुरू हो जाएगा। ये हमारे लिए गौरव की और खुशी की बात है कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले 80% से अधिक इन्वेस्टर्स ने गुजरात में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की इच्छा जताई है। गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक सभी इन्वेस्टर्स का गुजरात में मैं स्वागत करता हूं। हमारी सरकार आपको हर संभव मदद के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का सबसे अधिक फायदा हमारे देश के युवाओं को होने वाला है। आज हमारे देश में सेमीकंडक्टर और इससे संबंधित क्षेत्रों में कौशल